आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। सीएम धामी ने 6 नए पुलिस थानों और 20 चौकियों का किया उद्घाटन। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब प्रदेश में धीरे धीरे कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। राजस्व पुलिस क्षेत्रों को अब रेगुलर पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को 6 नए पुलिस थानों एवं 20 पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया। बॉबी पवार की रिहाई के लिए कांग्रेस ने किया सचिवालय कूच, पुलिस ने रोका। बीते 9 फरवरी को देहरादून में पुलिस ने बेरोजगार युवाओं पर जो लाठीचार्ज किया था, उसके विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का साफ कहना है कि जब तक उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और उनके साथियों को पुलिस नहीं छोड़ती, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सोमवार को भी देहरादून में एनएसआई कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बैकडोर भर्ती में पैसों का हुआ लेन देन, हरक सिंह रावत का सनसनीखेज बयान। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में कांग्रेस किसी भी कीमत पर सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत का सनसनीखेज बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पैसों का भी लेन देन हुआ है। मकानों में पड़ी दरार पर सीएम धामी बोले, हो रही जांच। जोशीमठ में दरार और भू धसाव का मामला सुर्खियों में है। इसके अलावा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के चलते कई जगहों पर घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे लोग काफ़ी दहशत और परेशानी में हैं। जिस पर सीएम धामी का कहना है कि टनल निर्माण से मकानों पर पड़ रही दरारों का सरकार संज्ञान ले रही है और जाँच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तय समय पर रेलवे परियोजनाओं का कार्य पूरा होगा। जिलाधिकारियों से नहीं हो पा रही मदरसों की जांच, विभाग ने गठित की कमेटी। उत्तराखंड में सरकार से वित्त पोषित मदरसों की जांच का जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा गया था, लेकिन जिलाधिकारियों से मदरसों की जांच नहीं हो पा रही है। लिहाजा अब विभाग खुद ही इन मदरसों की जांच करेगा। बाकायदा इसके लिए कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। उत्तरकाशी में नकल विरोधी कानून के तहत पहला केस दर्ज, अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा। उत्तराखंड में नए नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला केस दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि युवक ने पेपर की सील खुली होने की अफवाह फैलाई थी। मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी गुरुगेशन का कहना है कि जो लोग भी अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ नए नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 3 दिनों तक गंगा में चलेगा रोमांच का खेल, 6 देशों के प्रतिभागी होंगे शामिल। अपने योग के लिए प्रसिद्ध ऋषिकेश शहर में फरवरी 17 से 19 तक अंतर्राष्ट्रीय गंगा क्यांग फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश के 105 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता का मकसद भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहचान दिलाना है। सचिवालय कूच से पहले कांग्रेस में फूट, एनएसआई के 2 गुटों में जमकर मारपीट। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय सोमवार को अखाड़ा बन गया। यहां एनएसआई के 2 गुटों में जमकर जूतम पैजार हुए। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे और बेल्ट चले। पौड़ी में सीएम ने क्यों होता है गांव से पलायन विषय पर छात्रों से किया संवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जिले के दौरे पर हैं। पौड़ी के एक गांव में जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होम स्टे में रात बिताया, तो वहीं सुबह को गांव का भ्रमण भी किया। इसके अलावा पौड़ी के विकास भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनसीसी कैडेट एवं अन्य प्रतिभाशाली स्कूली छात्र छात्राओं के साथ क्यों होता है गाँव से पलायन विषय पर संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। सड़क हादसे का शिकार हुए दंपति, 6 महीने के बच्चे के सिर से उठा मां का साया, पिता की हालत गंभीर। हरिद्वार जिले के रुड़की में सोमवार 13 फरवरी को दंपति सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 6 माह के बच्चे के सिर से उसकी मां का साया उठ गया। वहीं मृतक महिला के पति की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वन विभाग की टीम पर खनन माफिया का हमला, कब्जे में लिए वाहन छुड़ा ले गए। रामनगर से खबर है, खनन माफिया ने वन विभाग की टीम पर पथराव किया है। रामनगर कोसी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर कुछ खनन माफियाओं द्वारा दबंगई दिखाई गई। टीम पर जमकर पथराव कर दिया गया। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने वन विभाग द्वारा अवैध खनन में लिप्त कब्जे के लिए 2 वाहन को भी जबरन छुड़ा लिया। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
रामनगर में पिता ने किया बेटी से दुष्कर्म, भेजा गया जेल। तो रामनगर में एक शख्स ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। किशोरी की मां जरूरी काम से घर से बाहर गई तो पिता ने बेटी के साथ रेप किया। दुष्कर्म के आरोपी पिता को जेल भेज दिया गया है। महेंद्र भट्ट ने कहा, राजनीति कर रही कांग्रेस उपद्रवियों को मिलेगा दंड। तो उत्तराखंड में जहां एक और युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर के सियासत तेज है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता नकल विरोधी कानून लागू कर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। देहरादून लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। नशे में कर दी सास की गला दबाकर हत्या, खुमार उतरा तो खुद पुलिस को बुलाया। हरिद्वार से खबर है, ये नशा का पतन का कारण होता है। नशा करने के बाद इंसान को सही और गलत कार्य की समझ नहीं रह जाती। हरिद्वार में नशे में होश खो बैठे एक शख्स ने अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दामाद सास के शव के पास ही बैठा रहा। जब उसका नशा हल्का हुआ तो उसने खुद अपने घर वालों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। एम्स ऋषिकेश में सुरक्षा गार्डों ने किया कार्य बहिष्कार, निकाला जुलूस। एम्स ऋषिकेश में कार्यरत सिक्योरिटी गार्डों को नौकरी जाने की चिंता सताने लगी है, जिसको लेकर सभी सिक्योरिटी गार्ड लामबंद हो गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि उपनल के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड रखे जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे वो एक बार फिर बेरोजगार हो जाएंगे। हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में 13 वर्ष के बच्चे की मौत, 2 दिन पहले बिगड़ी थी तबीयत। उत्तराखंड में हल्द्वानी के लाल कुआं में एक बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जवाहर नगर निवासी अरुण प्रकाश ने बताया कि अपने पोते प्रथम कुमार की 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ी थी। स्थानीय स्तर पर ही डॉक्टर से इलाज कराया था, लेकिन सोमवार की सुबह बच्चे की हालत ज़्यादा बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक जाँच के बाद प्रथम को कोल्ड डायरिया होने की पुष्टि हुई थी। कुछ घंटे के इलाज के बाद प्रथम की सांसें थम गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन परिजनों ने एसडीएम से मुलाकात कर पोस्टमार्टम न कराने की अपील की। इस पर एसडीएम के निर्देश पर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।